नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। दिवाली बिना मिठाई के पूरी नहीं होती। छोटी दिवाली से लेकर भैया दूज तक हर दिन लोग तरह तरह की मिठाई खरीदते हैं और त्योहारों में मिठाई का बड़ा ही महत्व भी माना गया है। त्योहारों में इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मिठाई की दुकानें सज जाती हैं। ज्यादातर दुकानों में तो बाहर तक मिठाई के काउंटर लगाने पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही हालात पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अचानक इतनी मिठाई आती कहां से है? तो आज हम आपको बताएंगे उस फैक्ट्री की कहानी जहां पर मिठाई तैयार होती है। त्योहारों के लिए मिठाई और मिठाई का सामान यानी कि मावा तैयार कैसे होता है। दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए बेहद खास होता है। शॉपिंग करना, घर सजाना, दीप जलाना, मिठाइयां बांटना, ये त्योहार लोगों की खुशियां और रौनक कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुनाफे के चक्कर में लग जाते हैं, इस त्योहार को बर्बाद करने में जुट जाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भोपाल और आसपास के इलाकों में नकली मावे का धंधा धड़ल्ले से शुरू कर दिया गया है। बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होती है जहरीली मिठाइयां। सिंथेटिक मावे का उपयोग किया जाता है। सैकड़ों क्विंटल नकली मावा खाद्य विभाग नष्ट कर चुका है। लेकिन ये बस इतना ही नहीं है। दिवाली के आसपास नकली मावा, नकली वर्क, नकली रंग, नकली दूध बनाने का कारोबार तेजी से शुरू हो जाता है। असली मावा की कीमत काफी ज्यादा पड़ती है और इसीलिए ये लोग सिंथेटिक मावा तैयार करते हैं। दिखने में खाने से ज्यादा अलग नहीं लगता, लेकिन खतरनाक इतना होता है कि अगर ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो बात मौत तक भी पहुंच सकती है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। बात त्योहारों की आ रही है श्याम, और जब त्योहारों का जिक्र आता है तो मिठाई को कोई कैसे भूल सकता है। जी आयुषी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि त्योहार का समय है और ऐसा त्योहार जो कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े खुशी के साथ और विदेश में तक के इस त्योहार को मनाया जाता है। क्योंकि दीपावली एक अगर हिंदू की बात करें तो बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। और इस खुशी में लोग कहीं ना कहीं जो अनदेखी करते हैं वो मिठाइयों को लेकर कर दिए जाते हैं, जल्दबाजी में कर दी जाती है, क्योंकि मार्केट में भीड़ ज्यादा रहती है। लोग जल्दबाजी में मिठाइयां खरीद लेते हैं और कहीं ना कहीं ये मिठाइयां जो होती है मिलावट वाली होती है, जहरीली हो सकती है और ये यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। अगर बात करें तो यहाँ वर्ष बहुत खास है, क्योंकि मिलावट का जो है वो संदेशा ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और अभी चुनाव होने वाले हैं और पूरा प्रशासन जो है वो चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त है और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है, जो बिचौलिया है, जो मिठाई के व्यापारी है, वो उठा सकते हैं। जो दुकानें होती है, जो कहे कि जो पैकिंग वाले नमकीन होते हैं वो एक्सपायर डेट धड़ल्ले से बिकते हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन को। बिल्कुल। जिस तरीके से नकली मिठाई का आपने जिक्र किया, जितना मावे का यूज होता है उतना ही नकली दूध का भी हो रहा है प्रचार। अगर बात करें तो हम टीवी में ऐड देखते हैं तरह तरह के कि हमारा जो दूध है, हमारी कंपनी का जो दूध है वो ज्यादा क्वालिटी में बेस्ट है और ये वो तरह तरह के प्रपंच जो है वो तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जितना गाढ़ा दूध होगा उतनी ही मिलावट होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग इस चक्कर में चले जाते हैं कि दूध गाढ़ा दिख रहा है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई प्रकार की चीजें उसमें मिलाई जाती हैं और वो जो गाढ़ा दिखने वाला दूध है वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए हानिप्रद हो सकता है और जिसके लिए जो जिम्मेदार नागरिकों को होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त है और कहीं ना कहीं इस बार जो है आम आदमी को ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो त्योहार का समय है इस समय मिलावट का जो अगर हम देखे जाए विगत वर्षों में तो काफी प्रकरण मिलते थे, लेकिन इस बार जो है कि प्रशासन चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त है तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो बिचौलिया है इस पर काफी लाभ कमाने के लिए मिलावट का जो सामग्री है वो बिकेगी और कहीं ना कहीं आम आदमी की सेहत पर असर डालेगी। बिल्कुल। जरा से पैसे के लालच में किसी के जिंदगी से खिलवाड़ करना बहुत बड़ा जुर्म है और मानवीय संवेदनाओं को भी क्षति पहुंचाने वाली ये चीज है, क्योंकि कैसे कोई इंसान किसी के बच्चे की जान को खतरे में डाल सकता है। जी
सही बोल रहे हैं आरुषि जी। क्या है, मिठाई जो होती है वो खुशी का प्रतीक होता है। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा गिराते हैं, उपहार के रूप में मिठाइयां दी जाती है। लेकिन वही मिठाई किसी की जान ले ले या बहुत दुखद है, तो कहीं ना कहीं जो मिठाइयों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए लोगों को। क्योंकि इस बार जो है प्रशासन चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, तो आम आदमी को जागरूक बनना पड़ेगा और मिठाई से थोड़ा परहेज करते हुए कोशिश करना पड़ेगा कि मिठाई जो है उससे बचे, और यदि हो सके तो ऐसे विश्वसनीय दुकानों से खरीदे जिन्हें वो पहचानते हैं, लंबे समय से विश्वास किया जा सकता है, ऐसी दुकानों से खरीदे। और सबसे पहले बड़े व्यक्ति गंभीर होकर उसका टेस्ट करें, ताकि छोटे बच्चों के सीधे मुंह पे ना जाए, क्योंकि बच्चों को इसका टेस्ट पता नहीं होता है और वो एक्सपायर माल भी जो होता है वो खा लेते हैं, एक्सपायर जो चीजें होती है उसको खा लेते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के जो सेहत पर असर बुरा प्रभाव डालती है। एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का आपने यहाँ पर जिक्र किया श्याम। कई बार हम देखते हैं कि एक्सपायर हो जाती है मिठाइयाँ और फिर भी उन्हें जो है धड़ल्ले के साथ बेचा जाता है। पैकेजिंग, क्योंकि खास तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, जल्दी में हमें सामान लेना होता है। कई बार हम एक्सपायरी डेट मिठाइयों पर छुपे डब्बों में नहीं देख पाते हैं और बिना चेक किए हम ले लेते हैं। जब घर ले आते हैं, खा लेते हैं, वो जब तबीयत खराब होती है तब पता चलता है कि अरे नहीं, हमने तो गलती कर दी है, एक्सपायरी डेट की मिठाई ले आए हैं। जी आयुष जी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब दुकान वाले से हम बोलते हैं कि टेस्ट कराना, तो वो किसी एक कोने से उठा के टेस्ट तो करा देता है। पता चल रहा है कि जब वो डिब्बे में पैकिंग कर रहा है तो पुराने माल को कर सकता है, या हो सकता है कि जो पुराना बचा हुआ माल था उसमें नए माल को मिलाकर वो मिक्स करके दे सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं जो है यह बहुत घातक हो सकता है, जिसके लिए आम आदमी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और मिठाइयां तो हो सकता है, क्योंकि वैसे भी सेहत पर अगर इसका असर देखा जाए तो जो मीठा होता है वो कहीं ना कहीं उस प्रभाव ही छोड़ता है। तो मिठाई से थोड़ा सा लोगों को परहेज करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि त्योहार को जो खुशी के साथ तो मनाते हैं उसको स्वस्थ रह के मनाया जाए। बिल्कुल। और चुनाव का आपने जिक्र किया, 17 तारीख को मतदान होना है। मिठाई एक ऐसी चीज है जो त्योहार ही नहीं बल्कि किसी से जब हम मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी मेहमान के रूप में जाते हैं, तो वहां पर भी उपयोग किया जाता है। और अभी जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो लिहाजा सारा प्रशासन जो है अभी चुनावी गतिविधियों में व्यस्त है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि हर साल हम देखते थे कि इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही थी, कई तरह के गैंग पकड़ाए जाते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि सभी प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जनता की, वो अभी चुनाव में व्यस्त है। जी बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी भी है होती है कि चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराए। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा त्योहार है, इसे लेकर भी प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी के सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। भारी मात्रा में यहाँ पे मिठाइयां बढ़ती है, एक दूसरे को देते हैं लोग, दुकानों से बिक्री होती है, तो कहीं ना कहीं जो होता है इसका बुरा असर जो होता है समाज पर पड़ सकता है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन को एक बार गंभीर होने की जरूरत है। जितनी मुस्तैदी के साथ जिले की सीमाओं पर वो मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, उतने ही मुस्तैद जो नगर होते हैं, प्रमुख चौक चौराहे होते हैं, जहाँ पे ये मिठाइयों की दुकानें होती है, वहां पे भी गंभीर होने की जरूरत है प्रशासन को, ताकि जो मिलावट खोर है उनको समय रहते पकड़ा जाए और लोगों के सेहत के साथ अच्छा खिलवाड़ जो होता है वो ना हो सके। बिल्कुल। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें श्याम, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलावट होती है। देखा जाता है कि शहरों में ये चीज ज्यादा होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस वजह से कम होती है क्योंकि वहां पर गांव से जो है मावा आ जाता है, बड़ी मात्रा में दूध सप्लाई हो जाता है। गांव में इस तरह की दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में इस वक्त क्या सिलसिला नजर आ रहा है मार्केट में बालाघाट के, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है, क्या तैयारियां बालाघाट में इस वक्त नजर आ रही है? मिठाई की दुकानों पर किस तरह की हलचल देख रही जा रही है? जी आप सही बोल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलावट की गुंजाइश कम इसलिए भी होती है क्योंकि वहाँ पे खपत कम होती है और दूध की मात्रा हो जाती है, पर्याप्त होती है वहाँ पे। लेकिन शहरों में क्या होता है कि भीड़ उमड़ कर आती है जो होती है वो मिठाइयों को लेने के लिए, और वो इतना समय नहीं होता कि उसका प्रशिक्षण करें या वो टेस्ट करके देखे। लोग भीड़ में सिर्फ लेने के मकसद से वहां पे खड़े रहते हैं और जैसे ही मिला वो सीधे पैक करा के घर की ओर चल जाते हैं और एक दूसरे को पार के रूप में देते हैं और उसे खाने पर सेहत बिगड़ जाती है। यही प्रमुख कारण होते हैं कि शहर होते हैं, वहां पे मिलावट की गुंजाइश जो होती है वो बढ़ जाती है और इसके दुष्परिणाम त्योहार के बाद देखने को मिलते हैं, जो किसी की जान तक के ले लेते हैं। चलिए,
तो यहाँ पर हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बालाघाट से ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से त्योहारी सीजन है, साथ ही चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में 17 तारीख को। ऐसे में तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में जो नकली कारोबार है, नकली मिठाई, नकली मावों का जो कारोबार है वो लगातार तेजी से फल फूल रहा है, क्योंकि किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है नकली चीजों के ऊपर। वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड तेल, थोड़ा सा दूध और ढेर सारे पानी को मिलाया जाता है, इसके बाद तैयार होता है नकली दूध। ये बात एक रिसर्च में सामने आई है। इस तरह 1 लीटर दूध से 20 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है। सोचिए कितना मुनाफा कमाते होंगे लोग। 1 लीटर दूध की कीमत में 50-60 रुपए होती है, जबकि इतने में 20 लीटर दूध तैयार कर लेते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका असर लोगों की सेहत पर क्या होगा। दिवाली के मौके पर ये अपनी चांदी करना चाहते हैं। इसी दूध से फैक्ट्रियों में मावा बनाया जाता है। मावा बनाते समय ये इसमें टेल्कम पाउडर, चूना और चौक भी मिला देते हैं। जरा सोचिए, टेल्कम पाउडर जिसे हम अपने फेस पे लगाते हैं, कई बार चोट लगने पे वहां पर भी यूज कर लेते हैं, उसे दूध में मिलाया जाता है। चूना और चौक को भी नहीं छोड़ा जाता, उसे भी दूध में मिलाया जाता है, क्योंकि ये सभी दिखने में सफेद होते हैं और दूध भी सफेद होता है। ये एक वजह है जिसकी वजह से मिलावट ज्यादा होती है। करीब 200 रुपए किलो के हिसाब से ये पूरे बाजार में सप्लाई किया जाता है। हलवाई की दुकानों पर यही सिंथेटिक मावा जाता है और फिर इनमें चीनी और दूसरी चीजें मिलाकर मिठाई बना दी जाती है। ये खाने में बेशक टेस्टी होते हैं, लेकिन जो चीजें इसमें मिली होती है वो शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। पेट खराब होना, उल्टी, डायरिया, ये तो साधारण सी बात है, लेकिन कई बार इन मिठाइयों को खाकर अस्पताल जाने की भी नौबत आ जाती है। खासकर बच्चों के लिए इन मिठाइयों को पचा पाना आसान नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं नकली मिठाई की। अगर हम बात करें, त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में मिठाइयों की जो खपत है वो बढ़ जाती है। अब इस खपत को पूरा कैसे किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन है नकली मिठाइयां मार्केट में बेच दी जाए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नकली मिठाई से किसी की जान भी जा सकती है। तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। ऐसे में मिठाई खुशी के रूप में एक दूसरे को दी जाती है। अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, संबंधी सभी रिश्ते में जब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं तो खाली हाथ नहीं देते, बल्कि एक मिठाई का डब्बा जरूर पकड़ा देते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जो मिठाई हम दे रहे हैं, क्या वो वाकई मिठाई है या फिर मिठाई के रूप में जहर है? ये सवाल हम सबके मन में बैठा होता है। कहीं ना कहीं इस बात का हम सभी को ध्यान रहता है कि क्योंकि त्योहार है तो ऐसे में नकली चीजें ना परोसी जाए। और बिना मिठाई के तो कोई भी त्योहार पॉसिबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं नकली मिठाई से जुड़े बड़े कारोबार की। दिवाली में मिठाइयों की जगह मीठा जहर परोसा जा रहा है। त्योहारों के टाइम पर मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने के लिए नकली मावों का उपयोग बढ़ा दिया जाता है। कई बार मैदे की मिलावट की जाती है। मैदा फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो सिंथेटिक दूध कैसे बनता है? सिंथेटिक दूध में कई बार टेल्कम पाउडर और चौक जैसी सामग्री भी मिलाई जाती है। लगातार कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं, इसीलिए प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है जहरीली मिठाई, जहरीले कारोबार का। तो बात कर रहे हैं हम
एक ऐसे व्यवसाय की जो त्योहारों के समय फलता फूलता और फैलता है। जी हाँ, त्योहारों के समय नकली मिठाइयों की सप्लाई ज्यादा होती है और त्योहारों में भी ऐसा त्योहार जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, दिवाली का त्योहार ग्लोबली मनाया जाता है। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी दिवाली का जो त्योहार है वो धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में मिठाई की खपत पूरी करने के लिए नकली नकली जहर का उपयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं नकली मिठाई की। आपको बता दें कि त्योहार की शुरुआत होने के साथ ही नकली मिठाई का कारोबार भी शुरू हो जाता है। छोटी दिवाली से लेके भैया दूज तक सभी त्योहारों में नकली मिठाई का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। आपको बता दें कि छोटे छोटे गांव में भी जो है अब बड़ी संख्या में दूध तो जाता है, लेकिन उसमें मिलावट की जाती है। इस बार दिवाली की मिठाई जब आप लेने जाएं तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं मिठाई एक्सपायर तो नहीं हुई है। तो दिवाली के त्योहार पर जहर का साया मंडराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अमला बिजी है चुनाव में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नरेंद्र पवार जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। त्योहार का समय है नरेंद्र, और ये वो समय होता है जिसमें मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। अब जब मिठाई की खपत बढ़ जाती है तो नकली मावे का कारोबार भी फलने फूलने लगता है और नकली जो मिठाइयां वो लगातार तेजी से बढ़ जाती है। जी जी, आयुषी आपको बता देना, सरदारपुर तहसील के ग्राम दसे में मौजूद हूँ। मैं होटल वृंदावन पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको बता देता हूँ मिठाइयों की लगातार खपत हो रही है। यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा कि नकली मावे की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में नकली मावा नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों से ही मावा शहरों की तरफ जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो दूध से और मावे असली मावे से यहाँ पर मिठाई बनाई जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मिलावट कम होती है और शहरों में ये चीज ज्यादा होती है। ग्रामीण की अगर हम बात करें तो ग्रामों में भी जो है बड़ी संख्या में मिठाई का कारोबार हो रहा है। आप मिठाई की दुकान पर है, उनसे पूछिए कि जनता किस तरह की मिठाई की डिमांड कर रही है और क्या स्पेशलिटी है दुकान में, कि कौन कौन सी मिठाइयाँ अवेलेबल हैं त्योहारी सीजन में। जी आपको बता देता हूँ आयुषी जी, यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा पर्सन से कहूँगा मिठाइयाँ बता दें, जैसे गुलाब जामुन है, बर्फी है, मिठाई है, फलट मिठाई है, रोल है। आपको बता देता हूँ आयुषी जी, हमारे साथ यहाँ के होटल के व्यापारी है, मुझसे चर्चा कर लेते हैं मिठाई के बारे में। किस प्रकार से मिठाई बनाई है इस बार आपने दिवाली स्पेशल में? शुद्ध मावे की मिठाई, जैसे कि मावा रोल, पेड़े हैं, देसी पेड़े जो होते हैं वो हमारे गांव में बहुत अच्छी तरह सेल होते हैं। ताजी मिठाइयाँ बना के सेल करना हमको ज्यादा बेस्ट रहता है। पुरानी स्टॉक करने का काम हमारे पास है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि रोज बनाकर रोज मिठाई बेचते हैं। जी आयुषी जी, ये थे होटल व्यापारी, उनका कहना था कि ताजी मावे की बनाकर मिठाई यहाँ पर बेचते हैं। जी आयुषी बिल्कुल, और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया गुलाब जामुन, बर्फी और तमाम मिठाइयाँ जो है वो इस वक्त जो है बड़ी संख्या में बनाई जा रही हैं। अगर हम बात करें लोगों की, क्योंकि दिवाली और छोटी दिवाली, आज से छोटी दिवाली मनाई जाएगी पूरे देश में, तो यहाँ पर भाई दूज तक जो है मिठाइयों की बहार देखने को मिलेगी। मार्केट सरदारपुर के किस तरह से सजे धजे नजर आ रहे हैं, क्या नजारे वहां पर नजर आ रहे हैं? जी आयुषी जी, आपको बता देना चाहूंगा सरदारपुर में अगर बात की जाए मिठाइयों की, तो मिठाई सभी दुकान का सजकर तैयार हो चुकी है। साथ ही आपको बता देना पूरे मार्केट में अगर बात की जाए तो ठेले फुंडे फटाके, साथ ही अगर बात की जाए तो
मिठाइयों के बाद में अगर बात की जाए, सबसे पहला सजाने का जो सामान होता है, जो आतिशबाजियों के सामान होते हैं, उनकी सबकी दुकानें सजकर तैयार हो चुकी है। जी आयुषी जी। बिल्कुल। नरेंद्र, जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं हम, तो दुकानों में जो है रौनक अब लगातार बढ़ गई है, क्योंकि दिवाली कल मनाई जाएगी पूरे देश में। और ऐसे में जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि अपने साथ एक मिठाई का डब्बा जरूर लेके जाते हैं। और मिठाई में भी जिक्र किया जाए सोन पापड़ी का, तो ये वो मिठाई होती है जो हर रिश्तेदार लेके आता है। जी आयुषी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए मिठाइयों की, तो यह दीपावली मिलन समारोह एक अलग ही मिठास का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर मिठाई लेकर ही जाया जाता है। आपको बता दें, सोन पापड़ी का एक अलग ही महत्व है। सोन पापड़ी की अगर बात की जाए तो आयुषी जी। बिल्कुल। सरदारपुर की अगर हम बात करें तो वो कौन सी मिठाइयां हैं जो वो फेमस है, सरदारपुर के नाम से जो जानी जाती हैं? की अगर बात की जाए तो सरदारपुर में बर्फी हुआ, गुलाब जामुन सबसे फेमस माना जाता है इस क्षेत्र में। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए थे सरदारपुर से, जिन्होंने बताया कि त्योहारी रौनक किस तरह से नजर आ रही है, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, लिहाजा तैयारी भी उसी हिसाब से हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओरिजिनल मिठाई, ओरिजिनल मावा जो है वो मिलता है। ऐसे में शहर के मावे को इग्नोर करके गांव की ओर रुख करे और गांव से आने वाले मावे को ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो दिवाली बिना मिठाई के पूरी नहीं होती है। आपको बता दें कि दिवाली पर मिठाइयों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब इस डिमांड ज़्यादा होगी तो डिमांड को पूरा करना भी चुनौती होगा। ऐसे में नकली मिठाइयों का जो कारोबार है वो लगातार तेज हो जाता है। दुकानों में नकली मिठाइयाँ की सप्लाई अब लगातार बढ़ गई है। आपको बता दें कि एक तरफ तो विधानसभा चुनाव है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर है। ऐसे में जो विभाग है, फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं वो लगातार चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये एक वजह है कि जिसकी वजह से नकली मिठाइयों को कारोबार को तेजी मिल रही है। आपको बता दें कि ज्यादातर दुकानों के बाहर तक मिठाई के स्टॉल देखे जा रहे हैं, क्योंकि मिठाई की डिमांड लगातार बढ़ गई है। जरा सोचिए कि इतनी सारी मिठाई एकदम से कहां से आती है। इसका जवाब है नकली मिठाई। जी हाँ, नकली मिठाइयों के माध्यम से पूर्ति की जा रही है, डिमांड पूरी की जा रही है मिठाइयों की, क्योंकि त्योहारी सीजन है। तो इस दिवाली पर जब मिठाई आप घर लेकर आए तो इस बात का ख्याल रखें कि एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए बेहद खास होता है। शॉपिंग करना और घर सजाना ये तो आम बात है, लेकिन मिठाइयों का जो सिलसिला है, जहां घर में मिठाई बनाई जाती है तो वहीं बाहर से बाजार की मिठाइयां भी लाना लोग नहीं भूलते हैं। लक्ष्मी पूजा के समय तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ देवी लक्ष्मी और श्री गणेश को अर्पित किए जाते हैं, और इसीलिए मार्केट से बड़ी मात्रा में मिठाई घर लाई जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मिठाई हम ला रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर उसमें मिलावट है। तो हम बात कर रहे हैं दिवाली की। दिवाली एक ऐसा पर्व है जो मिठास के बिना अधूरा माना जाता है। दिवाली पर हर कोई एक दूसरे के लिए मिठाई का डब्बा लेकर जरूर जाता है। ऐसे में हमें ध्यान रखना होगा कि सिंथेटिक मिठाइयां हमें नहीं लेनी है। दुकान में जाने से पहले एक बार सुनिश्चित जरूर करें कि उस दुकान को लेकर क्या कोई प्रामाणिकता है या शासन से उसे कोई सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है। और ये इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि मिठाई के पैकेट पर एक्सपायरी डेट, उसका बैच नंबर जरूर चेक करें। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।